अब हम देखते हैं अध्याय 11 त्रिभुजों में समरूपता। अभी तक हमने त्रिभुजों में समरूपता देखा है। तो क्या होता था वहाँ पर जो संगत भुज है, मान लिया जाए ए बी का संगत भुजा एक्स वाई, बी सी का संगत भुजा वाई जेड और सी ए का संगत भुजा जेड एक्स, ये क्या होते थे आपस में क्या होते थे, बराबर होते थे। तब हम बोलते थे कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, आपस में समरूप हैं। ठीक है, तो समरूपता होने के लिए हमने अभी तक देखा है कि ए बी बटे एक्स वाई बराबर होगा किसके, बी सी बटे वाई जेड बराबर होगा ए सी बटे एक्स जेड के। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मान लिया जाए दो त्रिभुज हैं, तो मान लिया जाए इनके संगत कोण आपस में बराबर हों, मतलब ए का कोण किसके बराबर हो, एक्स के, बी का कोण किसका बराबर हो, वाई कोण के, और सी का कोण किसके बराबर हो, जेड कोण के। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इसके जो भुजाएं का अनुपात होंगे वो समानुपातिक होंगे। ठीक है, और इसलिए ये भी त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूपता होंगे। ये क्या है, कोण कोण समरूपता। अब देखते हैं हम लोग कोण कोण समरूपता। मान लिया जाए अब हमें दो कोण दिया हुआ है, मान लिया जाए सी कोण किसके बराबर है, जेड के, और बी कोण किसके बराबर है, वाई के। तब भी हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि सी और बी का मान पता है तो हम ए का मान निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो जितना मान ए का निकलेगा उतना ही क्या निकलेगा, एक्स का निकलेगा। क्यों, क्योंकि सी जेड के बराबर है और बी वाई के बराबर है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोण कोण समरूपता। ठीक है, ए का मतलब है यहाँ पर एंगल। ठीक है, ये एंगल। एक आता है एस का मतलब होता है साइड। ठीक है, साइड। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट प्रमेय देखते हैं। ठीक है, प्रमेय नंबर 5वां, ये प्रमेय 5वां है। ठीक है, यदि एक त्रिभुज, प्रमेय 5वां, साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। ठीक है, एस का मतलब होता है साइड, एंगल, ए का मतलब एंगल, एस का मतलब फिर से साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान लिया जाए मैं दो त्रिभुज बना लेता हूं, पहले तो इसको दे देता हूं ए बी सी, एक और त्रिभुज बना लेता हूं एक्स वाई जेड। ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मान लिया जाए कोई सा भी कोण ले रहा हूं, तो मैं ये कोण बराबर ले रहा हूं किसके, ये वाई कोण के बराबर ले रहा हूं। ठीक है, ये ए बी कोण किसके बराबर है, वाई कोण की। व्युत्पत्ति नहीं बता रहा हूं, ठीक, सिर्फ समझा रहा हूं। दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। अब इन दोनों कोण को अंतर्गत, तो अंतर्गत ये भुजा का क्या कर रही है, इस दोनों को बांट रही है। ठीक है, अब ये दोनों भुजा क्या हो, आपस में समानुपाती हो, मतलब आपस में क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो अभी क्या होगा, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ए बी क्या हो, भुजा समानुपाती हो किसके, एक्स वाई, और सी बी भुजा किसके बराबर हो, जेड वाई, तब भी क्या होगा, ये त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ये बोला है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो मान लिया जाए कोण बी और कोण वाई क्या है, बराबर है, और ए बी समानुपाती है एक्स वाई और सी भी समानुपाती है जेड वाई, तो ये भी चित्र क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है, समरूप होते हैं। ठीक है, इसका यूज मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा समरूपता प्रमेय। ठीक है, नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं, प्रमेय नंबर 6वां। ठीक है, प्रमेय नंबर 6वां, साइड 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 भुजा 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 समरूपता प्रमेय। ठीक है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, मैं फिर से दो त्रिभुज बना ले रहा हूं, ये ए बी सी एक्स वाई जेड। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं मान लिया जाए ये एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की
भुजाएं दूसरे त्रिभुज के समानुपाती हो, मतलब ये भी बराबर हो किसके, इसके, और ये बराबर हो इसके, सिंगल लाइन से, डबल लाइन से, और ट्रिपल लाइन से क्या हो, आपस में क्या हो, भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, ये भुजा है, इस भुजा के क्या हो, समानुपाती हो, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज के भुजाएं आपस में क्या हो, समानुपाती हो, मतलब ए बी बराबर हो एक्स वाई, और बी सी बराबर हो वाई जेड, और सी ए बराबर हो जेड एक्स, या समानुपाती हो, तो क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, सातवां प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, मान लिया जाए इसी का मैं क्षेत्रफल निकालूं, क्षेत्रफल को ए आर से डिनोट करते हैं, ए बी सी का निकाल रहा हूं। ठीक है, ए बी सी क्षेत्रफलों का अनुपात बोल रहा है ना, तो पहले वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया, और अनुपात बोला है बटे दूसरे वाले का क्षेत्रफल निकाल लिया, एरिया एक्स वाई जेड बराबर होगा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं, संगत भुजा मतलब ए बी का संगत भुजा क्या होगा, एक्स वाई होगा, बी सी का संगत भुजा क्या होगा, वाई जेड। अभी तक तो संगत भुजा समझ में आ गया होगा। ठीक है, पिछले प्रश्नवाली से चल रहा है, संगत भुजा, सर्वांग सम, समरूप, ये सब तो पिछले ही प्रश्नवाली से चल रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। और सी ए का समरूप क्या है, जेड, संगत भुजा क्या है, जेड एक्स। ठीक है, तो एरिया जो होता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, ये समरूप त्रिभुज है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजा मान लिया जाए ए बी का संगत भुजा क्या होगा, एक्स वाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, के अनुपात, तो ये ए बी के संगत भुजा एक्स वाई का अनुपात हो गया, अब इसके वर्ग के बराबर होता है। या दूसरा संगत भुजा लिख सकता हूँ बी सी, ये हो गया बी सी बटे वाई जेड का वर्ग, या लिख सकता हूँ सी ए या बटे जेड एक्स का वर्ग होता है। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मान लीजिए इस क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, इनकी संगत भुजा ए बी के संगत भुजा एक्स वाई के संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो एरिया ए बी सी, एरिया एक्स वाई जेड जब भी हमें निकालने के लिए बोलेगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए बोलेगा, तो डायरेक्ट हम एक भुजा लेंगे, एक भुजा कोई से भी लेंगे, ए बी लें या बी सी लें या सी ए लें, और उसके संगत भुजा को अनुपात में लिख के उसका वर्ग कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, उसके एरिया मतलब क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम सीधा आते हैं प्रश्नवाली पे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, अध्याय 11 प्रश्नवाली 4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, जितना प्रमेय बताया हूं वो कैसे यूज होगा मैं इस प्रश्नवाली पे बता दूंगा। ठीक है, जहां पर यूज होना रहेगा वहां पर मैं बता दूंगा। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स और वाई का मान पता कीजिए, तो हमें एक्स और वाई का मान पता करना है। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम से हमें क्या समझ में आ रहा है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज तो दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ से ये क्या बनाया हुआ है, त्रिभुज बनाया हुआ है। ठीक है, ये ऐसे करके त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज, और मैं दूसरा त्रिभुज देखूं तो एक त्रिभुज तो ये हो गया, यहां से मैं ऐसे जाऊंगा तो ये एक त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये यहां से एक त्रिभुज हो जाएगा। दो त्रिभुज हैं, क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्या, ये देखते हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या समरूप हैं, हमें ये देखना है। दोनों त्रिभुज यदि समरूप होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा तो उसको सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो समरूप कैसे होता है, समरूप होने के लिए मैं देखा हूं अभी कि क्या होना चाहिए, कम से कम दो कोण क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसके दो कोण आपस में बराबर हैं क्या, हैं, कैसे, देखो कोण ए किसके बराबर होगा, मान लिया जाए यहां पर कोई और बिंदु हो सी, ऐसे तो बुक में दिया नहीं है, सी एक मिनट देख लेते हैं बुक में, क्वेश्चन में। ठीक है, दिया है कि नहीं, इसका नाम नहीं दिया होगा तो नाम हम खुद दे देंगे। ठीक है, नहीं दिया है तो मान लिया जाए ए बी सी डी और इसको दे देता हूं मैं ई, और इसको दे देता हूं एफ।
ठीक है, ABCDEF हो गया। ठीक है, तो ये कोण जो है ये एफ के जो कोण है उसके बराबर होगा किससे? संगत कोण से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ किसको किसको क्या क्या बोल देते हैं, पहले ही पढ़ चुके हो 9वीं में। ये मान लिया जाए ये एक रेखा क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इसको मैं नाम दूं, मान लिया जाए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, इधर भी दे दूं, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो देखो ये क्या है? दो समांतर रेखा है, उसको ऐसे काट रहा है। ये दो समांतर रेखा है ना, दो समांतर चतुर्भुज है तो दोनों समांतर रेखा है, इसको काट रहा है। मान लिया जाए ये ऐसे काट रहा है, तो ये क्या होते हैं? आपस में संगत कोण कहलाते हैं। कौन कौन सा संगत कोण कहलाएंगे? कोण 2, कोण 6 क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाता है। और कौन सा संगत कोण कहलाएगा? 8 और 3 कहलाएगा। सेम 3 और 8 क्या होगा? संगत कोण होगा। ठीक है, 3 और 8 क्या होगा? संगत कोण होगा। और क्या होगा? 7 और 4 भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे। 7 4 क्या होगा? संगत कोण होगा। 1 और 5 क्या होगा? कोण 5 संगत कोण होगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा? ये किसके बराबर होगा? और देखना चाहें तो ये कोण बराबर होता है किसके? इसके। ठीक है, ये कोण किसके बराबर होगा? ये आमने सामने कोण तो आपस में बराबर होंगे ही। ठीक है, ये आमने सामने इसके बराबर नहीं हुआ। ठीक है, ये आमने सामने क्या होते हैं? सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। मतलब कोण 5 और कोण 8 बराबर होगा, इसको क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण बोलते हैं। ठीक है, अब ये 8 और ये 3 तो एक ही होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संगत कोण बोलते हैं। अब एकांतर कोण देखते हैं। ठीक है, एकांतर कोण क्या हो जाएगा? जब ये जो है 5 जो है क्या होगा? किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। ठीक है, ये 5 जो है क्या होगा? 3 के बराबर होगा। ये 4 किसके बराबर होगा? 6 का बराबर होगा। इसे क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर संगत कोण क्या है? आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर रेखा पर स्थित है इस तरह से। ठीक है, तो कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण F के बराबर होगा। ठीक है, और कोण B किसके बराबर होगा? ये कुछ कोण C के आधा है ना, कोण C तो नहीं बोल सकते। ठीक है, कोण C बोल देता हूं, क्योंकि ये पूरा लेते तब C होता, C पॉइंट ये वाला, फिर भी मैं C बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या होंगे? आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। A और F बराबर होगा तो B और C बराबर। दो कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। अलग से इसको ड्रॉ करना चाहूं तो ये हो गया EFC हो गया, और दूसरा त्रिभुज क्या हो गया? ये लंबा वाला इसी के अंदर में बना है दूसरा त्रिभुज AB और E। ठीक है, दो त्रिभुज इसके अंदर में ही बना है ये FC यहां पर से, तो दोनों को अलग अलग कर दिया तो दोनों क्या होंगे? अब समरूप होंगे। ठीक है, तो यहां पर से लिख सकता हूं मैं त्रिभुज EFC समरूप है त्रिभुज किसके? EAB के। ठीक है, EAB के। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, त्रिभुज EFC क्या है? समरूप है त्रिभुज EAB के। अब दो समरूप हैं त्रिभुज तो क्या होगा? इसके अनुपात क्या होंगे? इसके क्या होंगे? संगत अनुपात क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो ये तो हमें दिया हुआ है 15 + x होगा, ये 15 + x पूरा, और ये x हो गया, ये y हो गया, और यहाँ पर का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर का मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर का मान कितना है? ये 10 है। देखो ये 10 है ना, तो ये दोनों तो क्या होते हैं? समांतर है तो बराबर होगा। तो ये 16 है और तो ये 10 हो गया, तो 10 तो ये कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, 6 होगा, और नहीं दिया रहेगा तब भी से हम इसको निकाल सकते हैं 6 है। ठीक है, ये क्या है? 6 है, निकल जाएगा ना, क्योंकि ये क्या समांतर चतुर्भुज है ना। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, और आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज EFC समरूप है त्रिभुज EAB, और त्रिभुज EFC समरूप है, इसको ऐसे लिख सकते हो EAB। अब समरूप है तो इसको और क्या लिख सकते हो? 9 और y, ये क्या हो जाएगा? y + 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 16। अब देखो दो त्रिभुज समरूप है ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं रफ में बनाया हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये इतना रफ कार्य है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहीं से देख सकते हैं। समरूप है तो देखो समरूप है तो इसके अनुपात क्या होंगे? संगत अनुपात। इसका संगत अनुपात EA का संगत अनुपात क्या हो जाएगा? EF। EB का संगत अनुपात क्या हो जाएगा? EC। और AB का संगत अनुपात क्या हो जाएगा? CF।
दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या करते थे अभी तक, जैसे प्रश्न वाली में करते थे, जो जिसका मान निकालना है उस भुजा को ले लो, और ऐसे भुजा को ले लो जिसका मान दिया हो। तो ये 6 दिया हुआ है और यहाँ पर 16 दिया हुआ है, इस दोनों भुजा को ले लेंगे, इस दोनों भुजा को और इस दोनों भुजा के अनुपात को ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समरूप है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ई एफ इसका संगत भुजा कौन सा हो जाएगा, ई ए बराबर होगा किसके, एफ सी का संगत भुजा ए बी। ठीक है, बराबर होगा और ई सी बटे ई बी। अब यहां से निकल जाएगा। ठीक है, दो वैल्यू निकालना है हमें, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखो यहां पर का मान ई एफ का मान क्या है, एक्स, ई और ए, यहां से तो ई एफ का मान एक्स है और एफ से ए का मान कितना है, 15 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15, तो ये हो गया x प्लस 15। ठीक है, इसी को अलग से लिख लिया था 15 प्लस x या x प्लस 15 बराबर एफ सी 6/16। ठीक है, 6/16। अब इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपस में तो बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं से x का मान निकाल लेता हूं, यहां से x का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे और इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो गया 16x बराबर 6, ये हो गया x का प्लस 15। ठीक है, अब अंदर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 16x बराबर 6x, 15 छक्का 90, तो ये हो गया 15 छक्का 90। ये 6x इधर आ जाएगा तो 16x प्लस x है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 6x बराबर क्या हो गया, 90 हो गया। 16x में 6x घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 10x बचेगा, 10x बराबर 90। तो यहाँ से हम x का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 90/10, ये हो गया 90/10। ये शून्य शून्य कट गया तो x का मान कितना आ गया, 9। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 9। x और y का मान पता करना है ना, तो x का मान तो 9 निकल गया। अब हम निकालते हैं y का मान। ठीक है, y का मान भी ऐसे निकल जाएगा, जो भुजा जिसका मान निकालना उसको ले लो, मतलब ये हो गया y मतलब ई सी बटे ई बी, क्योंकि ई सी की संगत भुजा क्या होगा, ई बी होगा, क्योंकि समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, अलग अलग बनाऊंगा तो समरूप है, बराबर ये वाला ले लो जिसका मान पता है, एफ सी बटे ए बी। ठीक है, ई सी का मान कितना है, y है, ई बी का मान कितना होगा, ई से बी, यहाँ तो y है और यहाँ पर क्या है 9, तो y प्लस 9 बराबर एफ सी का मान 6 है और ए बी का मान कितना है, ये 16 है, तो ये 16। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ करूंगा तो ये हो जाएगा 16y, इसका गुणा इसके साथ तो ये हो जाएगा 6y प्लस 9, ये तिर्यक गुणा कर दिए। ठीक है, ये 16y हो गया, 6y हो गया इधर और 9 छक्का 54 हो गया, तो ये हो गया 54। इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6y, तो 6y इधर आया तो ये माइनस 6y हो गया बराबर ये 54 का 54। 16y में 6y घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 10y बचेगा, ये 10y बराबर 54। तो y का मान कितना आ जाएगा, 54/10, इसी को लिख सकते हैं हम लोग, नीचे में एक शून्य है तो 5.4। ठीक है, कितना आ गया इसका आंसर, 5.4। ठीक है, इसका आंसर 5.4। आज के लिए इतना ही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न वाली। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।